हमने अभी तक कहानी में सुना कि कुमार परिवार का मुखिया यानी जंगशेर अपने बेटे का बदला लेने के लिए आ गया था और उसने नंदिनी को आश्वासन भी दिया था कि वो सार्थक से तान्या के अपमान का बदला लेगा। नंदिनी को आश्वासन देने के बाद जंगशेर ने तान्या को देखा और बोला, मैंने हमेशा से तुम्हारे परिवार के साथ अच्छे से बर्ताव किया और जबकि तुम्हारा परिवार पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है, मैंने फिर भी तुम्हारे परिवार के साथ अच्छे से बर्ताव किया और तुम्हारे भाई का भी ख्याल रखा। अगर देखा जाए हमने तुम्हारे के ऊपर एहसान किया है और तुम इस एहसान का बदला इस तरह उतर रही हो। इससे पहले जंगशेर आगे कुछ कह पाता तभी सार्थक ने तान्या के सामने आकर कहा, अरे बुढ़ाऊ, इसको कुछ कहने से पहले तुझे मेरे साथ बात करनी होगी। और किस एहसान की बात कर रहा है? हम सभी ने देखा है तूने हमारे यंग मास्टर के साथ किस तरह बर्ताव किया। और हाँ, मैं तुझे याद दिला दूं, तूने अपने बेटे की मिस तान्या के साथ शादी को तोड़ दिया। सार्थक की बात सुनकर जंगशेर हंसने लगता है। जंगशेर ने हंसते हुए कहा, लड़के, तू तो बहुत ज्यादा समझदार है और अब तेरे पास एक ही रास्ता है, तुझे मेरे साथ लड़ाई करनी होगी। जंगशेर की बात सुनकर अंगद ने जंगशेर के ऊपर चिल्लाते हुए तुरंत कहा, ये तो सीधा आत्महत्या करने के बराबर है। तू 8वें स्तर पर है, हम सभी में से कोई भी तेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। अंगद की बात सुनकर तान्या भी डर गई थी और जंगशेर की बात सुनकर तान्या को कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसका इरादा हम सभी को छोड़ने का था। तान्या को अपनी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं थी, बस वो किसी तरह अपने भाई को बचाना चाहती थी। तान्या ने जंगशेर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, मेरे भाई को यहां से जाने दो। अभी तान्या ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, इससे पहले ही सार्थक चिल्लाता हुआ जंगशेर के ऊपर हमला करने के लिए चला गया था। अच्छा, तो तुझे लड़ाई करनी है? चल फिर ठीक है, मैं भी तेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। ले, मेरे इस हमले से बचकर दिखा। सार्थक का मुक्का जंगशेर के चेहरे पर लगने ही वाला था, तभी जंगशेर एक कदम पीछे हटकर सार्थक के मुक्के को अपने हाथ से रोक लेता है। सार्थक के मुक्के का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था, जंगशेर को एक कदम पीछे हटना पड़ गया था। जंगशेर सार्थक की ताकत देखकर थोड़ा हैरान तो था, पर उसने सार्थक की किस्मत समझकर कहा, लड़के, तेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है। मैंने अपनी आधी ताकत लगाकर तेरे हमले को रोका। अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगाता तो तेरा बचना नामुमकिन था। जंगशेर की बात सुनकर सार्थक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सार्थक बोला, मैं किस्मत पर भरोसा नहीं करता, मुझे अपनी ताकत पर विश्वास है। जरा एक बार अपने हाथ को तो देख। सार्थक की बात सुनकर जंगशेर अपने हाथ को देखता है, जिसके अंदर से खून बह रहा था। और हाँ, एक बार अपने बेटे की तरफ भी देख ले, सार्थक ने हैरान जंगशेर से कहा। सार्थक की बात सुनकर जंगशेर अपने बेटे की तरफ देखता है, जिसके मुंह से खून निकल रहा था। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर जंगशेर बौखला जाता है। जंगशेर बोला, सार्थक, तूने ये कैसे किया? बुढ़ाओ, इतना मत चिल्ला, कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच लेना, तेरे बेटे की जिंदगी मेरे हाथ में है। इतना कहने के बाद सार्थक बिलाल की तरफ इशारा करते हुए अपनी उंगली को ऊपर उठाता है। जैसे ही सार्थक बिलाल की तरफ इशारा करता है, बिलाल के मुंह से और ज्यादा खून निकलने लगता है। असल में सार्थक ने बिलाल के अंदर अपनी ईविल सोल को भेज दिया था, जिसको उसने कुछ दिन पहले क्रिस्टल पर खून डालकर हासिल किया था। सार्थक की ईविल सोल एक नवजात शिशु की तरह दिखाई देती थी, जिसका रंग खून की तरह पूरा लाल था। सार्थक की एक इशारे पर अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर जंगशेर डर गया था। जंगशेर बोला, ठीक है, मेरे बेटे को कुछ मत करो, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। जंगशेर की बात सुनकर सार्थक ने एक पल नंदिनी को देखा और फिर कहा, आज के बाद वर्मा परिवार के खिलाफ कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचना, वरना अंजाम तू जानता है। इतना कहने के बाद सार्थक मुड़ता है और सभी के साथ कुमार परिवार को छोड़कर जाने लगता है। जंगशेर सार्थक को जाते हुए देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे भी पता था उसकी एक गलती उसके बेटे की जान निकाल सकती है। जंगशेर को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, पर वो जानता था इस वक्त गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। पर इसके विपरीत नंदिनी को सार्थक के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नंदिनी ने जाते हुए सार्थक को देखकर जंगशेर से कहा, अंकल, क्या आप कुछ नहीं करोगे? आप उसे ऐसे ही जाने दोगे? जिस पर जंगशेर बोला, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी इसे मारकर तुम्हारा बदल लूंगा। अगर अंकल आपसे कुछ नहीं होगा तो मैं अपने परिवार के श्रेष्ठ से विनती करके इसको मरवा डालूंगी। नंदिनी ने गुस्से में कहा,
परिवार में मुखिया के बाद श्रेष्ठ का स्थान ऊंचा होता है। जिस परिवार में जितने ज्यादा ताकतवर श्रेष्ठ होते हैं, वो परिवार उतना ही ज्यादा ताकतवर होता है। नंदिनी को सार्थक पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो एक पल के लिए भी सार्थक को जिंदा नहीं देख सकती थी। अगर उसका बस चलता, वो अभी इसी वक्त सार्थक को मरवा डालती। वो अपने परिवार के मुखिया की बेटी थी और उसके ऊपर आज से पहले किसी ने हाथ नहीं उठाया था। वो बचपन से ही सभी को अपने नीचे दबाते हुए आई थी और जब आज किसी ने उसके ऊपर हाथ उठाया तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। नंदिनी ने जाते हुए सार्थक को चिल्लाकर कहा, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं वादा करती हूं, तुझे 7 राजसी परिवार बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। सार्थक कुमार परिवार से बाहर आ जाता है। अंगद बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि आज सार्थक ने वर्मा परिवार की इज्जत बचा ली थी। थोड़ी दूर जाने के बाद सार्थक रुक जाता है। सार्थक बिल्कुल सीरियस था और देखने से ऐसा लग रहा था वो किसी बात को गंभीरता से सोच रहा है। सार्थक के एक्सप्रेशन देखकर तान्या को भी पता चल गया था कि सार्थक कुछ सोच रहा है। तान्या बोली, सार्थक, क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? जिस पर सार्थक ने कहा, तान्या, क्या तुम्हें 7 राजसी परिवार के बारे में पता है? सार्थक की बात सुनकर तान्या हैरान हो गई। तान्या ने तुरंत पूछा, तुम्हें 7 राजसी परिवार के बारे में क्यों जानना है? जब हम कुमार परिवार से बाहर आ रहे थे, उस लड़की ने मुझे 7 राजसी परिवार की धमकी दी थी, सार्थक ने बताया। सार्थक की बात सुनकर अंगद को भी 7 राजसी परिवार के बारे में जानने की इच्छा होने लगी। इसलिए उसने तान्या से कहा, मैंने तो आज से पहले कभी 7 राजसी परिवार के बारे में नहीं सुना। आखिरकार ये 7 राजसी परिवार कौन है? समर ने भी उत्सुकता में कहा, हाँ तान्या, मुझे भी 7 राजसी परिवार के बारे में बताओ। उन सभी की बात सुनकर तान्या ने 7 राजसी परिवार के बारे में बताते हुए कहा, जिस जगह पर हम रहते थे उस जगह पर हमें राजसी परिवार का कोई डर नहीं था क्योंकि वो इलाका बहुत ज्यादा पिछड़े इलाकों में से एक था। पर लोटस सिटी के अंदर हमारा 7 राजसी परिवार के साथ सामना हो सकता है। हमें जितना हो सके राजसी परिवार वालों से दूर रहना है, चाहे वो उनका कोई गुलाम हो या फिर नौकर। राजसी परिवार वालों के बारे में बताते हुए तान्या के चेहरे पर डर अलग ही देखा जा सकता था। यहां तक कि अंगद को भी तान्या की बात सुनकर डर लग रहा था। तान्या ने आगे बताया, जब हमारा हिमगिरी महाद्वीप बना था उस वक्त एक ही राज परिवार था जो सबसे ज्यादा ताकतवर था। राज परिवार के 7 मार्शल आर्टिस्ट जो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। आज के वक्त में वे सभी 7 राजसी परिवार में विभाजित हैं। उन सभी 7 राजसी परिवार के पास अपनी अपनी जगह है और उनके पास लाखों की फौज है। यहां तक कि राज परिवार के सम्राट भी उनकी मदद करते हैं। अगर कोई उनमें से एक भी राजसी परिवार के साथ दुश्मनी मोल लेता है तो इसका मतलब वो 7 राजसी परिवार और राज परिवार के साथ दुश्मनी मोल ले रहा है। हमारे जैसे परिवार वाले तो उनके सामने चींटी के समान है। तान्या की बात सुनकर अंगद ने हैरानी में पूछा, क्या पूरे महाद्वीप में कोई ऐसा परिवार नहीं है जो राजसी परिवार को टक्कर दे सके? जिस पर कनिका ने कहा, नहीं, ऐसा कोई भी परिवार नहीं जो राजसी परिवार के खिलाफ जा सके। इस पूरे महाद्वीप पर कोई भी राजसी परिवार का सामना नहीं कर सकता और राज परिवार सभी 7 राजसी परिवार की मदद करता है। अगर मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में कहूं, हमारे हिमगिरी महाद्वीप पर राज परिवार के बाद 7 राजसी परिवार बहुत ज्यादा ताकतवर है। तान्या की पूरी बात सुनने के बाद सार्थक ने तान्या से पूछा, क्या कुमार परिवार का राजसी परिवार के साथ कोई लेनदेन है? सार्थक की बात सुनकर अंगद ने तुरंत कहा, सार्थक, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? अगर कुमार परिवार की पहुंच राजसी परिवार में होती तो मिस तुम्हें कभी भी थप्पड़ मारने नहीं देती। अंगद की बात सुनकर तान्या हैरान परेशान सार्थक को देखने लगती है क्योंकि वो पहले से ही जानती थी कि राजसी परिवार कुमार परिवार के रिश्तेदार है। जब नंदिनी ने सार्थक को राजसी परिवार की धमकी दी थी, उसी वक्त सार्थक को पता चल गया था कि हो ना हो नंदिनी का राजसी परिवार से कुछ संबंध है। सार्थक तान्या के पास जाता है और उससे कहता है, मैं जानता हूं कुमार परिवार का लेन देन राजसी परिवार में से एक के साथ है। तुम्हें कुमार परिवार के बारे में जो कुछ भी पता है मुझे बता दो। सार्थक के आत्मविश्वास को देखकर तान्या हैरान थी। राजसी परिवार के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी सार्थक के चेहरे पर चिंता की एक भी लकीर नहीं थी। सार्थक बिल्कुल शांत था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तान्या बोली, हमें कुमार परिवार से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर हमें डरना चाहिए तो अग्रवाल परिवार से।
राजसी परिवार कुमार परिवार के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। आज तुमने जिस लड़की पर हाथ उठाया था, वो लड़की अग्रवाल परिवार के मुखिया की बेटी थी, और अग्रवाल परिवार की जान पहचान राजसी परिवार में है। तान्या की बात सुनकर अंगद बोला, मुझे अब समझ में आया उस लड़की के अंदर इतना ज्यादा घमंड कहां से आया। इस वक्त सार्थक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका था। तान्या को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तान्या सार्थक को बचाना चाहती थी, क्योंकि आज उसकी वजह से ही वे सभी जिंदा थे। थोड़ी देर सोचने के बाद तान्या ने सार्थक से कहा, सार्थक, चलो कुमार परिवार में वापस चलते हैं, हम सभी उनसे माफी मांग लेंगे। तुम्हें क्या लगता है, वे लोग हमें माफ कर देंगे? अगर हम वापस जाएंगे तो वे लोग हमें मौत के अलावा कुछ नहीं देंगे। सार्थक ने साफ साफ मना करते हुए कहा। तभी समर ने कहा, बड़े भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? समर की बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले कभी समर में सार्थक को बड़े भाई कहकर नहीं पुकारा था। सार्थक भी समर से रिस्पेक्ट पाकर हैरान था। सार्थक बोला, बच्चे, तू तो मुझे गुलाम कहकर पुकारता था, आज तुझे क्या हुआ? जिस पर समर ने कहा, बड़े भाई, आपने हमारी जान बचाई है, इसलिए अब मैं आपकी इज्जत करने लगा हूं। अगर आप कहो तो मैं तो आपका अपना जीजा भी बनाने के लिए तैयार हूं। इससे पहले समर आगे कुछ कह पाता, तभी तान्या ने समर के सर पर टपली मारते हुए कहा, अबे ये तू क्या बोल रहा है? समर की बात सुनकर सार्थक को कोई फर्क नहीं पड़ा था। हालांकि ये बात अलग थी, तान्या जरूर समर की बात सुनकर शर्माने लगी थी। सार्थक ने तान्या से पूछा, तुम्हें तो लोटस सिटी के बारे में मुझसे ज्यादा पता है, क्या इस जगह पर ऐसा कोई परिवार है जो राजसी परिवार को टक्कर दे सके? सार्थक की बात सुनकर तान्या ने बताया, हाँ, मुझे एक ऐसे परिवार के बारे में पता है। वो परिवार बहुत ज्यादा अमीर है और राजसी परिवार वाले भी उनकी बात सुनते हैं। वे लोग कपूर परिवार वाले हैं। तान्या की बात सुनकर सार्थक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सार्थक ने समर का हाथ पकड़कर आगे चलते हुए कहा, चलो यहां से चलते हैं। सार्थक की बात सुनकर अंगद और तान्या भी सार्थक के पीछे पीछे आने लगते हैं। तान्या ने सार्थक से पूछा, सार्थक, अब तुम क्या करने वाले हो और तुमने कपूर परिवार के बारे में क्यों पूछा? सार्थक ने चलते हुए बताया, अब हम कपूर परिवार के पास जाकर उनसे दोस्ती करने वाले हैं। अब आगे क्या होगा? क्या सार्थक कपूर परिवार के साथ दोस्ती कर पाएगा और सार्थक कपूर परिवार के साथ दोस्ती कैसे करेगा? इस बारे में जानने के लिए सुनते रहिए कहानी संग्रह दोस्तों। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक करें। नए लिसनर्स आप पहले एपिसोड 1 से देखें। आई होप आपको कहानी पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो।